हम लोग इस समय श्रावस्ती में है और अंगुलीमार गुफा जिसको कहते हैं वहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर आप लोग को अधिकारी के साथ साथ बच्चों के भी दर्शन आप लोग को हो रहे होंगे। एक स्कूल के नहीं 3-4 स्कूल के बच्चे हैं। इनका एक पेपर हुआ था बताया जा रहा है, ये बच्चे लोग बताए हैं। और उस पेपर में चयनित होने के बाद 4-5 स्कूल से 10-10 बच्चों को 5-5 बच्चों को जितने लोग चयनित हुए हैं उन लोग को टूर के लिए लाया गया है। और यहाँ पर श्रावस्ती में दरअसल ये लोग पहुँचे हैं। बहराइच से बिलोंग करते हैं सर लोग और बच्चे भी बहराइच के जनपद के बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। हम लोग इनसे जानेंगे सर कहाँ पर अभी तक ले गए हैं और इस मतलब विशेषता के बारे में, वहाँ की विशेषता क्या थी और श्रावस्ती में जब आप लोग पहुँचे तो यहाँ क्या लगता है आपको। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज़ाद भारत तक पर। जी नमस्कार। सर किस चीज़ के लिए टूर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये आज विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। उसके अवसर पे युवा पर्यटन क्लब जो प्रदेश के समस्त जनपदों में गठित हुआ है, बहराइच में भी गठित हुआ है और उन युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों का जो है 25-25 मेंबर्स का ये राजकीय विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक साहब के माध्यम से 5 विद्यालयों का चयन हुआ था। 5 विद्यालयों में 25-25 सदस्यों का गठन हुआ और उनकी जो है परीक्षा हुई, एग्ज़ाम हुआ जो प्रिंसिपल्स ने भी ही लिया है वहाँ पे। और उसमें से जो 10-10 विजयी छात्र छात्राएं सदस्य हैं जी, तो उनकी सूची ली गई और आज उनको जो है भ्रमण, ये शैक्षणिक भ्रमण है, बताने के लिए स्थिति के इतिहास के बारे में बताने के लिए, जो इतिहास हमारे में धरोहर स्थल हैं या ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में जानकारी देने के लिए। हाँ, तो उसी के लिए जो है ये एक शैक्षणिक भ्रमण का एक आयोजन कराया गया है। जो कहाँ पर अभी आप लोग बहराइच से निकल करके कहाँ पर घूम चुके हैं, अब यहाँ पर पहुँचे? अभी बहराइच से हम लोग बहराइच में ही चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल है वहाँ, जी, तो वहाँ पे घुमाया गया बच्चों को जो है और फिर वहाँ से सीधे यहाँ श्रावस्ती अभी लाया गया है। श्रावस्ती में वहाँ पर आप लोग पहुँचे तो वहाँ पर एक दरगाह से उनको जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर क्या आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिली कि यहाँ पर मंदिर क्यों बनाया गया है और उस तरीके का विकास वहाँ पर हो पाया है कि नहीं हो पाया है? नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है वहाँ पे और काफ़ी अच्छा पर्यटन विभाग ने वहाँ पे विकास किया है और अभी और भी विकास करेगा वहाँ पे। और महाराजा सुहेलदेव के जो मतलब उसके बारे में हम लोग बाकायदा पर्यटन विभाग उसके मतलब बुक्स जो है वो प्रिंट करवा रहा है, जिससे आम जन को पता चले कि भाई महाराजा सुहेलदेव का क्या, वो इतने वीर थे, उनका क्या रोल रहा बहराइच में जो है। तो उसके लिए पर्यटन विभाग जो है काम भी स्थल पे काम तो कर ही रहा है डेवलपमेंट का, साथ साथ में उसके प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य होता है, लिटरेचर, वो छपवा रहा है, तो वो भी जो हम स्कूलों में उपलब्ध करवाएंगे। स्कूलों में जानकारी इनके इतिहास के बारे में दी जाएगी वहाँ के बारे में। सर एक क्वेश्चन है, आप अंगुलीमार गुफा के पास हैं इस समय, यहाँ के बारे में बच्चों को क्या जानकारी अभी तक आप लोगों ने दिया? यहाँ हमारे गाइड ने दिया है कि जो अंगुलीमाल गुफा है, अंगुलीमाल गुफा नहीं है, अंगुलीमाल का आवास था। जब और अंगुलीमाल ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद यहाँ के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके द्वारा बनाया गया है ये आवास। तो वहाँ पर गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म कैसे अपने कुकृत्यों को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अहिंसा से दूर, मतलब अहिंसा को सिखाता है, अहिंसा से दूर रखना सिखाता है, उसके बारे में बच्चों को बताया गया। और अभी हम लोग इसको चेतवन नदी और चेतवन पार्क वगैरह ले जाके घुमाएंगे। बताया जा रहा है कहीं पर जानकारी मिलती है गूगल पे, कहीं पर यूट्यूब पे या कहीं आप लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सर्च करते हैं, तो ये पता चलता है कि पहले अंगुलीमार गुफा जो है पहले ऐसा नहीं था, मतलब बढ़िया लड़का था, पढ़ने में विद्वान था और यहाँ से बिहार में कोई जो कि उस समय का प्रसिद्ध है स्कूल था वहाँ पर पढ़ता था, लेकिन बाद में वो उसने इस रास्ते को अपनाया। उसके बाद गौतम बुद्ध जब उसको मिले तो फिर उसने सत मार्ग को अपनाया। तो मतलब इसकी कहानी क्या है, कुछ कहानी आप लोग? कहानी यही है कि पहले वो सही था, बाद में उसको गलत संगत का असर पड़ा, उसको गुरु अच्छे नहीं मिले, तो उसको उन्होंने बताया कि जब उंगली काट के आप पहनेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हाँ, तो उसने लोगों का मर्डर करके, किल करके उंगलियां काट के पहनने लगा। लेकिन जब वो आखिरी बार गौतम बुद्ध के संपर्क में आया, उनको मारने के लिए दौड़ाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आइए, तो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर मांगे और उसी से वो प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति के रास्ते पर चल दिया। क्योंकि जब हम लोग बुराई को छोड़ते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो शुरू में बहुत कठिनाई आती है, बहुत कठिनाई, तो उसने उस कठिनाई को झेला और अपने आप को फिर समाज के सामने प्रस्तुत भी किया और उसके बाद में फिर वो महान व्यक्ति बना। बच्चों आपको कैसा लगता है घूम घूम करके जिस तरीके से आपको मौका मिला है, क्या कहेंगे इस पर कि अगर ऐसा घूमने सबको मिल जाए तो विद्यालय का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ेगा सर। अच्छा, कैसा लग रहा है, मतलब कहाँ कहाँ घूमे हैं और कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पर? सर हम अभी यहाँ सुहेलदेव के वहाँ पर गए थे, अब यहाँ पर आए हैं सर। शुभ नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार वर्मा। अच्छा, कौन से स्कूल से हैं आप? महाराज सिंह इंटर कॉलेज से। और क्या नाम पड़ेगा आप लोग? दिवाकर पांडे। कैसा लग रहा है यहाँ पर अंगुलीमार गुफा पर और सुहेलदेव को वहाँ पर घूमे, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ जानकारी मिली, कुछ जानकारी के उसमें बताइए अगर थोड़ा बहुत मिला हो तो। जी जानकारी मिली।
और हम लोग पर्यटन विभाग का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने विद्यालयों में युवा पर्यटन क्लब स्थापित किया है, ताकि हमारे बच्चों को और अधिक पर्यटन के बारे में जानकारी मिल सके, शैक्षिक भ्रमण करते रहें। और जो पर्यटन विभाग के द्वारा स्थान विकसित किए जा रहे हैं पर्यटन हेतु, उनके बारे में बच्चों के अंदर जागरूकता हासिल सके, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ हमारे ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हमारे लोग की किताब में एक चैप्टर आप लोग देखेंगे 9, 10 या 11, 12 में, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, शायद उसी के तर्ज पर तो पर्यटन विभाग आप लोग को नहीं दे रहे हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन से सीख हम लोगों ने ली, उनकी रचना को पढ़ा, चूँकि इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में भी है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे साथ काफ़ी बच्चे हैं, आज घुमक्कड़ी धर्म निभा रहे हैं और घूम घूम करके कुछ नया ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। घूमने से लगता है कि ज़्यादा ज्ञान अर्जन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कमरे में बंद होकर के कोई टीचर आए, पढ़ा जाए, उसके बारे में फिर चला जाए, फिर आप लोग रटते हैं, तो उसको रटन शिक्षा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जानकारी के माध्यम से नहीं कह सकते। वो रटने से चीज़ें नहीं, जब आंखों के सामने चीज़ें गुजरती हैं तो एक छाप अलग ही पड़ती है। तो मतलब इसका असर तो आप लोग को छात्र में दिख ही रहा होगा। बिल्कुल दिखेगा, तो दिखेगा भी। और पर्यटन विभाग इसलिए इतना मेहनत कर रहा है कि आने वाले समय में और सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। युवा पर्यटन क्लब का गठन हो गया है विद्यालय स्तर पर, उनमें तमाम सारी गतिविधियाँ, पोस्टर प्रतियोगिता और विजयी जो चयनित छात्र हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और पर्यटन विभाग की बहुत अच्छी पहल है, ताकि हमारे प्रदेश में पर्यटन का अच्छे से विकास हो सके। उम्मीद हम लोग भी करते हैं। सर, कैसा लगता है आप लोग जब अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी बच्चों को देते हैं, तो कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को एक नया अनुभव मिलता है जी। और बच्चों को आगे इस तरह के स्थलों पर जाने की इच्छा होती है। हाँ, आप लोग को भी नया नया अनुभव मिलता होगा जब नए जगह पहुंचते हैं, उसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, उसके बाद में बच्चों को प्रेषित करते हैं उसको। जी तो जी। कैसे करते हैं सब लोग, मतलब कहाँ बहुत से जानकारी सी आप लोग चीज़ें हैं जो पुस्तकों में नहीं लिखी होती हैं, और जब हम उस स्थल का निरीक्षण करते हैं, वहाँ भ्रमण करते हैं, तो हमको वहाँ से देख के बहुत सी चीज़ें बच्चों को बताने का एक मिलता है हमें, और बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती वहाँ जाकर देखने के बाद, जो अच्छा शिक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। वैसे बच्चों, आप लोग घूम रहे हैं, थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब स्कूल से निकल करके जब बाहर घूमेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग से हम लोग को ज्ञान मिलेगा। तो ऐसा ज्ञान आप लोग अपने अंदर संचारित कीजिए, और यही उम्मीद करते हैं कि लोग बच्चों को जिस तरीके से सर लोग घुमा रहे हैं, इस तरीके से अन्य छोटे छोटे जो स्कूल हैं, छोटे छोटे स्तर पर जो स्कूल है, वो लोग भी अपने ज़िले में कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाएं, और थोड़ा 1 आध दिन, महीने में या 6 महीने में जरूर घुमाएं ना सर। ओके, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसका। बहुत अच्छा। इसी के साथ हम लोग रखते हैं। जय हिंद।